पास में एक डंडी रहती है, उससे वो टेक टेक कर देखकर संभल कर चलता है। भले आंख नहीं है पर डंडी से छू छू कर संभल कर चलता है। और जिसको भगवान ने आंख दी वो तो अंधे जैसा अड़भंगा चलता, यहाँ कूद गया वहां कूद गया, चला चला सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते लुढ़कते। अब भगवान ने इतनी आंखें दी है, सब कुछ दिया है, चलते चलते तुम रोड पे देखना, तुम जाओ तो सही। जब जाओगे इतनी भीड़ जब बाहर निकलती है, कोई इससे टकरा रिया कोई इससे टकरा रिया, कहीं से टुल्ला मार के से टुल्ला मार। भगवान ने आंख दी तो काय के लिए दी? थोड़ा बच के चलो ना। रोज हम निवेदन करते हैं, गले में सोने की चेन होगी, रकम होगी, जेब में पैसा होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर शंकर की भक्ति होगी तो महादेव की नजर। सुंदरता है तो लुच्चों की नजर होगी, धन हो गया तो चोर की नजर होगी, और शिव भीतर समाया है, भक्ति भीतर है तो महादेव की नजर जरूर होगी। निश्चित है। तुम कहां बैठे हो वो शंकर को मालूम है। बोला कह रहा है मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, महादेव तो देख रहा है। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देख रहा है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे कोई नहीं देख रहा, पर महादेव तो देख रहा है। आप अच्छा करेंगे कोई आपका यश गुण नहीं गा रहा, सब दूसरे का नाम ले रहा। मेरा तो कोई बोल ही नहीं है, मैंने तो इतना खर्चा करा, मैंने तो ऐसा करा, मैं तो जजमान बना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरे तो ये नहीं आया। तो अपने को टेंशन नहीं लेना, तुम तो बस तुमने कर दिया, आगे उसने देख लिया। हमें अपना गुणगान नहीं, वो देख रहा। भोला ने कहा मेरा महादेव देख रहा है। रोज गंगा नहाने जाता, गंगा जी में नहाकर वापस आता, शिव मंदिर जाता, शंकर जी के मंदिर में बैठा था। आज किसी ने कह दिया अपनी काशी में शंकर भगवान का एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, भगवान शिव की सत्संग होने वाला है, प्रवचन होने वाला है, कोई कथा होने वाली है। उन्होंने सुना और भोला ने मन में विचार कर लिया मैं भी जाऊंगा उस प्रवचन में। रात का समय था, किसी ने कहा इतनी रात को जाएगा, तो भोला बोला हमारी आंख ही नहीं तो हमें दिन और रात से मतलब नहीं। सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला रात और दिन नहीं देखता। हमसे लोग कहते बताओ गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कब नहीं जपना चाहिए? ऐसा कोई समय जैसे माताएं कहती है हम रजस्वला धर्म में हो जाते हैं तो हम फिर व्रत रखें कि नहीं रखें। तो हमारे यहाँ तक वर्णन किया गया कि रजस्वला धर्म में भी नारी है। मान लो कोई घर में मर भी गया है, किसी का जन्म भी हो गया है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है नाम जपने में कोई बुराई नहीं है, भगवान का भजन करने में कोई बुराई नहीं। तो कल गुरु जी कई लोग तो कहते हैं कि ऐसे समय में भजन नहीं करना चाहिए, नाम नहीं जपना चाहिए। हमने कहा ऐसे समय में अगर निपट गए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, ऐसा कोई क्षण ही ना जाए, ऐसा कोई घड़ी ना जाए, ऐसा कोई पल ही ना जाए। जैसे पशुपति व्रत करते हैं, तो पशुपति व्रत करते हो तो बीच में रजस्वला धर्म पड़ जाता है। एक आध सोमवार को अगर रजस्वला धर्म पड़ गया तो माताएं क्या करेगी? क्या व्रत तोड़ देगी? नहीं, पूजन नहीं करेगी, पूजन नहीं करेगी, और नियम वही रहेगा, एक समय फलाहार करना है और शाम के समय भोजन करना। भले पूजन नहीं करेगी और गिनती में नहीं आएगा, और नियम तो वही चलना है, नियम का प्रमुख तो वही। हाँ, यदि एकादशी पड़ गई तो एकादशी का नियम लागू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। प्रदोष पड़ गई, प्रदोष का नियम चालू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। पर गिनती में चल रहे हैं और बीच में अगर रजस्वला धर्म आ गया है तो आप अपने ही नगर में, अपने गांव में कोई एकादशी, कोई प्रदोष नहीं है तो उसका स्मरण रहेगा। जब वो
रात मेरे लिए बराबर है। भगवान की भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता कि सवेरे भगवान का भजन करना पड़ेगा, कि शाम को ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, कि रात्रि को, कि दिन में। शंकर भगवान की आराधना के लिए कोई समय नहीं है। भगवान विष्णु के बैकुंठ में पट, कपाट, दरवाजे, खिड़की सब है। ब्रह्मा जी के मंदिर में, ब्रह्मलोक में कपाट, खिड़की, दरवाजे सब है। इंद्र के मंदिर में, इंद्रलोक में सब कुछ है। ब्रह्मलोक में दरवाजे हैं, बैकुंठ लोक में दरवाजे हैं। और मेरे कैलाश पर जाकर देखना, कोई दरवाजा नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है सब जगह से। बैकुंठ में दरवाजा है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र को पढ़कर देखिए, बैकुंठ में दरवाजा मिलेगा, ब्रह्मलोक में दरवाजा मिलेगा, इंद्रलोक में दरवाजा मिलेगा, देवलोक में दरवाजा मिलेगा। पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के द्वार पर। तुम तो गंगा जी के घाट पर रहते हो, गंगा के घाट पर जाकर देखना, कहीं कहीं शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ, वहां कोई दरवाजा ही नहीं है। ऐसे ही भोलेनाथ जी बैठे आराम से घाट पे, लोटा भरो, डालो, जाओ। और लोग गंगा जी नहाने के पहले गीले कपड़े से लोटा भर के भगवान शंकर को चढ़ा चढ़ू के वो अच्छा है। शंकर जी भी कह रहे हो ऐसे खुश रहो, बस आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं, दिखावा मत करो, बस अड़भंगा है मेरा शिव के पास में दरवाजा नहीं है, शिव के पास में द्वार नहीं है, शिव के पास में खिड़की नहीं है। किसी ने पूछा, भोलेनाथ जी तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं, दरवाजा बंद नहीं करते? शंकर भगवान बोलते हैं, घर की माँ, घर का बूढ़ा बाप दरवाजा बंद कर कर नहीं सोता। उसको मालूम है बेटा कभी भी आवाज लगा देगा तो माँ बाप को दौड़ कर आना पड़ेगा। कई कई घर में तो बूढ़े माँ बाप हॉल में सोते हैं, हॉल में, कमरे में भी नहीं सोते। मेरे बच्चों को जरूरत पड़ गई तो पौएं बाद में उठती है, बच्चों की आवाज सुनकर, पर घर के बुजुर्ग पहले उठ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, बहू छोरा रो रहा है, बेटा बच्चा रो रहा है, छोरा बच्चा रो रहा है। उसकी कानों में, दादी के कानों में, दादा के कानों में, छोटे से बच्चे की भी आवाज, उसकी पायल की झनकार भी सुनाई दे जाती है कि मेरा पोता रो रहा है, मेरी पोती रो रही है, मेरा नाती रो रहा है, मेरा पंती रो रहा है। जरा विचार करिए, घर का बुजुर्ग है, जिनको राम भी भस्त है, जिनको कृष्ण भी भस्त है, जिनको इंद्र भी भस्त है, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है वो देवाधिदेव महादेव है, वो जगत का बाप है, जगत का पिता है, वो मेरा शंकर, वो घरदानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता। आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तुमने पुकारा तुम्हारे सामने,